ठीक है जी। अच्छा, आज के लेसन के बाद मेरे पास काफ़ी टाइम निकलेगा। मैं लाइक 8 PM तक फ्री हूँ। अगर किसी को पर्सनल क्वेरीज निकल के आती है ना, तो मैं वो एंटरटेन कर सकता हूँ, पूछ सकोगे आज के लेसन के बाद काफ़ी कुछ, जो भी कुछ पूछना होगा। ओके। और फिर मैं रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर रहा हूँ उसी टाइम में। तो ये फेब मार्च 2025 है, और मैं इसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला सेक्शन सॉल्व करने लगा हूँ। ओके। आई नो कि आप लोगों को अब ये जो एविडेंस डॉक्यूमेंट की सेटलमेंट है वो आ गई है। तो ये वाला पार्ट में, चलो स्किप नहीं करते, जल्दी से कर देते हैं। कहते हैं ओपन करो फाइल, और इसको कैपिटल एविडेंस के नाम से सेव करो। और हर एविडेंस के पेज पे आपका कैंडिडेट डिटेल्स नजर आनी चाहिए। ठीक है। और एविडेंस ये है, इसको मैंने ओपन किया बच्चों। ओके। ओपन करते ही मेरे पास ये आई हैव टोल्ड यू एनेबल एडिटिंग करना है आपने। ठीक है। जैसे आपने एनेबल एडिटिंग किया, फिर आप इस डॉक्यूमेंट को एडिट करने के काबिल हो जाओगे। मैं इसके हेडर में जाता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ तकी PK874,110। ये मैंने हेडर लगा लिया, ताकि अब एविडेंस डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पे भी मैं, जितने भी मर्जी पेज बने, वो मेरे हेडर के नेम से हैं। ये मार्च वाली फाइल्स के फोल्डर में ही मैं इसको सेव करूंगा। और मैंने आपको क्या कहा हुआ है, एविडेंस को सेव करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में, और इसका उन्होंने नाम बताया हुआ है, इसका नाम रखें एविडेंस। और आगे अपना कैंडिडेट डिटेल्स एविडेंस, लेट से 110। ठीक है। ये एग्जामिनर ने कहा था इसको यूं सेव करें, कर दिया सेव। ओके जी, ये यूं सेव हो गया। इसको क्लोज नहीं करना है, इसको मिनिमाइज कर देना है। और ऑल्ट टैब से मैं अब जा रहा हूं अपने टास्क लिस्ट पे। ओके, एक और पार्टिसिपेंट आ गए हैं तो। ओके जी। सी नाउ इट इज सेइंग यूजिंग सुटेबल सॉफ्टवेयर M2521 डॉक्यूमेंट डॉट RTF को ओपन करें। ये चीजें ऑलरेडी सेटल हुई हैं, इनको चेंज ना करें। ठीक है। 3 पैराग्राफ स्टाइल भी अप्लाई हुए हैं, इनको भी नहीं छेड़ना। आज के लेसन में मैं आपको इनकी वेरिफिकेशन की तरफ नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको ये लास्ट लेसन में सिखा दी होंगी और इनका रिकॉर्डेड लेसन भी पढ़ा होगा। तो मैं डायरेक्ट आज यहाँ पे जाऊंगा, इसको फाइल को ओपन करके क्रॉप्स के नेम से सेव करूंगा, और इसका एविडेंस बनाना सिखाऊंगा। ठीक है ना। अ, हाँ जी, कौन सी फाइल ओपन करनी है, ये डॉक्यूमेंट वाली। हाँ जी, M2521 डॉक्यूमेंट डॉट RTF। ठीक है। अच्छा, जरिश बेटा, मैंने बच्चों को बताया है कि आज के लेसन के बाद, सर गुड यू प्लीज टेल अस व्हेन आवर सिलेबस विल बी कंप्लीट हाफ ऑफ द, हाँ आपका, मैं बताता हूँ बेटा, प्लान मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी। ठीक है। आपका फुल सिलेबस कवर हो जाएगा सितंबर के फर्स्ट वीक में, इंशाल्लाह। ओके। बजट बिल्कुल नहीं है, प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपके सितंबर में ही प्रैक्टिकल हो जाने हैं। ओके। फिर आपकी सिर्फ थ्योरी रह जाएगी, थ्योरी में काफी टाइम होता है, उसको बाद में भी हम लोग इजीली सीख सकते हैं। तो जो उसने कहा, इस फाइल को सेव करें। और अभी हमारे पास लाइक सैटरडे संडेज भी होते हैं, उस पर मैंने अभी आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट नहीं की हुई, तो हमारे पास अभी भी इनफ टाइम है। अच्छा जी, उसने कहा इसका नाम रखो क्रॉप्स कैपिटल में, और इसको वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करो। मैंने कर दिया फिर। ठीक है। और इसको उसी फोल्डर में सेव करना है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। आगे बढ़ो। हाँ, अब ये जो आपने सेव किया है क्रॉप्स के नेम से फाइल, इसका आपने एविडेंस बनाना है। ठीक है। तो एविडेंस बनेगा यहाँ से, देखो क्रॉप्स वाली फाइल है। ठीक है ना। तो Windows Shift+, और आपने पहले तो ये पूरा फोल्डर नेम नजर आना चाहिए, पूरा पाथ। और ये क्रॉप्स इतना भी ले सकते थे, अगर ये क्रॉप्स की फाइल कहीं नीचे होती तो वहां तक भी ले सकते थे। मैं फिलहाल इतना, बल्कि मुझे यहाँ से इसको ओपन भी करना चाहिए ताकि इसकी कंप्लीट एक्सटेंशन नजर आए। Windows Shift+, यानी कि स्निपिंग टूल का मैंने शॉर्ट की प्रेस की, और ये क्रॉप्स वाली फाइल आ गई। तो मैंने कहाँ जाके पेस्ट करना है, एविडेंस में। फर्स्ट एविडेंस, Ctrl+V दबाएंगे तो एविडेंस वहां पेस्ट हो गया। ठीक है जी। अच्छा बेटा, अब वो कह रहा है प्लेसिंग द फुटर ऑफ द क्रॉप्स। क्रॉप्स वाले डॉक्यूमेंट के फुटर में जाओ, अपना नेम, कैंडिडेट नंबर, सेंटर नंबर लिखो। ठीक है। और लेफ्ट अलाइनमेंट में ये काम करके दिखाना है। ठीक है जी, करते हैं।
फुटर में ये काम करना है ना। क्रॉप वाली फाइल के क्रॉप वाली फाइल आ गई, इसके फुटर में जाना है तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। उसने कौन सी अलाइनमेंट पे कहा है? हाँ, लेफ्ट अलाइनमेंट पे, तो मैं ऑलरेडी लेफ्ट अलाइनमेंट हूँ। अगर वो मुझे सेंटर में कहता तो मैं ये इंसर्ट अलाइनमेंट टैब पे जाके पहले सेंटर पे क्लिक करता, ओके करता, तो देखो मेरा कर्सर सेंटर में आ गया। राइट पे कहता तो मैं राइट पे जाके क्लिक करता और मेरा अब कर्सर राइट अलाइनमेंट पे आ गया। फिलहाल लेफ्ट पे कहा तो मैं लेफ्ट पे ही रहूंगा। ओके, तो जी यहाँ पर मैंने अपनी कैंडिडेट डिटेल्स लिखनी है। मैं लिखता हूँ अयान अब्दुल्ला, कॉमा, PK 874,110। ओके, फुटर के अंदर एक तो ये काम करना था, और उसने क्या है, ऑटोमेटेड पेज नंबर राइट अलाइन, राइट अलाइनमेंट में जाके पेज नंबर लगाने। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकती है। क्या आप पेज नंबर पे तो जाते हो, ठीक है, और बॉटम ऑफ द पेज में जाकर आप इसको ये वाला कोई पेज नंबर सेलेक्ट करते हो। जैसे ही आप पेज नंबर सेलेक्ट करोगे तो वो देखो, वो जो फुटर आपने लगाया था ना, लेफ्ट साइड पे अपना नेम लिखा था यान अब्दुल्ला, वो वहां से खत्म हो गया। ठीक है, परेशान नहीं होना, आपका पेज नंबर वहां लग गया राइट साइड पे। अब आप डबल क्लिक करके यहाँ पर आओ अपने फुटर के लेफ्ट अलाइनमेंट पे। अब आप अपना नाम लिख दो। ठीक है, तो आपके साथ भी ये हो सकता है, परेशान होने वाली बात नहीं है। PK 874,110। ओके जी, ठीक है जी। अब मैंने फुटर के अंदर जो काम करने थे वो कर दिए। हेडर के अंदर तो नहीं कोई काम करना, नहीं करना, ये ऑलरेडी ये काम हुए हुए हैं। ठीक है जी, मैं फुटर से बाहर निकल आता हूँ, क्लोज फुटर किया, तो देखो मेरे पास कितने, ये पेज 1 है। पेज 1 पे पेज नंबर 1 और लेफ्ट साइड पे मेरा नाम, और पेज 2 पे राइट साइड पे पेज नंबर, लेफ्ट साइड में मेरा नाम, पेज 3 पे पेज नंबर 3 और लेफ्ट साइड पे मेरा नाम नजर आ रहा है। ओके, अब क्या करना है, क्रिएट एंड स्टोर द फॉलोइंग स्टाइल बेसिंग इट ऑन द डिफॉल्ट नॉर्मल पैराग्राफ स्टाइल। एक स्टाइल क्रिएट करना है जिसकी बेस रखनी है डिफॉल्ट या नॉर्मल पैराग्राफ स्टाइल। ठीक है, धर्निश बेटा आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, क्यों? एवरीवन एल्स कैन बेटा। ठीक है जी, नया स्टाइल क्रिएट करना भी सिखाया हुआ है। न्यू स्टाइल क्रिएट करने के लिए आप स्टाइल गैलरी के इस लॉन्चर पे जाते हो और यहाँ क्लिक कर देते हो। ठीक है, और न्यू स्टाइल का नाम क्या रखना है? CR-सब हेड। ओके, स्टाइल बेसिंग ऑन नॉर्मल रखना है, उसने कहा हुआ है, ये देखो ना, स्टाइल बेसिंग इट ऑन डिफॉल्ट या नॉर्मल पैराग्राफ स्टाइल, तो हमने नॉर्मल रख दिया। सैन सेरिफ रखना है, किसी बच्चे को याद है सैन सेरिफ जब होता है तो हम कौन सा फॉन्ट रखते हैं? ये जरा सोच के बताओ। फॉन्ट साइज 14, लेफ्ट बोल्ड इटैलिक, ये तो आसान है, ये मैं कर देता हूँ। देखो, लेफ्ट लाइन 14, बोल्ड और इटैलिसाइज, ये मैंने कर दिया। सैन सारी फॉन्ट कौन सा होता है, याद है किसी को? ये तो मेरी स्क्रीन पे भी आ गया है, अब तो बता दो। ओ शाबाश तक, माइक्रोसॉफ्ट सैन सेरिफ। ठीक है, अगर वो कहता सेरिफ रखना है, फिर आप क्या आंसर करते? सेरिफ के केस में आप इन कौन सा फोन सेलेक्ट करते? जल्दी, ज्यादा जल्दी जल्दी, चलो मैं ही बता रहा हूँ, टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, अगर वो सेरिफ कहता तो फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट सैन सेरिफ होता है। ओके, अब देखिए जो भी उसने काम कहा था ना वो मैंने यहाँ पर रख दिया सारा, ये देखो मैंने सेरिफ फोन रख दी, सॉरी सैन सेरिफ फोन रखा है, 14 बोल्ड इटैलिक। ठीक है अभी, और स्टाइल बेस्ड ऑन नॉर्मल होना चाहिए, और लाइन स्पेसिंग अभी सेट करनी है। देखो, सिंगल स्पेस बिफोर जीरो स्पेस आफ्टर 10, कैसे होगा? फॉर्मेट पैराग्राफ, स्पेस बिफोर जीरो स्पेस आफ्टर 10 करनी थी, 12 हो गई तो इसको मैनुअली जाके 10 कर देते हैं। लाइन स्पेसिंग सिंगल ही रखनी है, ओके कर दें। और मुझे पता है वो इसका स्क्रीनशॉट फ्यूचर में मांगेगा, इसलिए मैं अभी से ही बना लेता हूँ ताकि मुझे दोबारा इस विंडो पे ना आना पड़े। ठीक है ना, एंड मैंने ओके किया। अब देखो मैंने जैसे ही ओके किया तो वो जो नया स्टाइल बना है ना, वो मेरे इस पैराग्राफ पे आके अप्लाई भी हो गया, जो कि गलती है, अप्लाई मैंने यहाँ पे नहीं करना था। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो जो नया स्टाइल बना है बेटा, उसका नाम हमने रखा था CR सब हेड। सब हेड की जो भी डेफिनेशन की थी ना, वो अप्लाई हो गई है आकर इस पैराग्राफ पे। क्यों? जब मैं स्टाइल क्रिएट कर रहा था तो मेरा पॉइंटर इस पैराग्राफ पे था। ओके, इसलिए उस पर अप्लाई भी हो गया। परेशान नहीं होना, आप क्या करोगे, आप इन्वेस्टिगेशन करोगे कि जो बाकी पैराग्राफ्स हैं
उनका स्टाइल कौन सा है, वो कैसे पता चलेगा? देखो, आप किसी भी पैराग्राफ को जाके सेलेक्ट करो, ऊपर से जो भी स्टाइल इस तरह ब्लू हुआ ना, इसका मतलब वो उस पे अप्लाइड है। जैसे देखो, मैं इस पे जाता हूं, सीआर बॉडी अप्लाइड है, ओके। लेकिन जब मैं इस वाले पैराग्राफ पे जाता हूं, तो देखो सीआर सब हेड जो है ना, वो हाईलाइट हुआ होगा, ये देखो। बात समझ आई? तो इस तरह करके आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो कि किस पैराग्राफ पे कौन सा स्टाइल अप्लाइड है। तो मैंने, मेरे जो बाकी सारे पैराग्राफ्स हैं उनके ऊपर सीआर बॉडी अप्लाइड है, और मेरा जो ये वाला पैराग्राफ है जिसपे गलती से सीआर सब हेड अप्लाई हो गया है, इस पे भी मुझे सीआर बॉडी अप्लाई करना है जी। बात समझ आई? तो ये गलती आपसे भी, बल्कि अक्सर बच्चों से होती है। इसलिए मैं कहता हूँ अपना जो कर्सर है ना, या जो पॉइंटर है, वो एक न्यूट्रल सी जगह पे जाके रखो, ताकि अगर अप्लाई हो भी तो आपके पूरे पैराग्राफ पे वो स्टाइल अप्लाई ना हो जाए। आगे सुनो। ये देखो, उसने कहा था एक स्क्रीनशॉट सीआर सब हेड स्टाइल की जो आपने डेफिनेशन की है, उसका स्क्रीनशॉट लें और जाके पेस्ट करें एविडेंस में। तो मैंने ऑलरेडी आपके सामने उसका स्क्रीनशॉट बनाया था, एविडेंस नंबर 3 के नीचे जाके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। स्टेप 3 के एविडेंस के नीचे जाके मैंने पेस्ट कर दिया। आगे सुनो। कहता है जी, द स्टाइल नेम्ड सीआर टेबल हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड, मतलब एक सीआर टेबल के नाम से स्टाइल ऑलरेडी बना हुआ है, ओके। बेटा ये मार्च 2025 का पेपर है, फेब मार्च 2025 का, और दरनिश इसका रिकॉर्ड हो रहा है सारा कुछ बेटा। रिकॉर्डिंग्स भी आज आप लोगों को मिलेंगी, लास्ट लेसन की भी, इस लेसन की भी, ओके। तो रिकॉर्डिंग आप तसल्ली से देखना। कहते हैं जी, सीआर टेबल को मॉडिफाई करें, ओके। मॉडिफाई है, देखो मॉडिफाई मतलब ये ऑलरेडी बना हुआ है, आपने इसको मॉडिफाई करना है। इसका नाम रखना है सीआर टेबल सेरिफ 10 सेंटर इटैलिक। अच्छा यार, एक बच्चे ने अच्छा आंसर किया हुआ पर टाइम्स न्यू रोमन, मुझे ने बहुत अच्छा आंसर किया हुआ है। टाइम्स न्यू रोमन होता है सेरिफ, ठीक है। 10 सेंटर इटैलिक सिंगल 00। तो सीआर टेबल को मॉडिफाई करने जा रहा हूं। देखो बेटा, ये सीआर टेबल का स्टाइल है, ओके। इस पे जाके राइट क्लिक कर दें और मॉडिफाई पे क्लिक कर दें, ठीक है। इसका नाम सीआर टेबल ही होना चाहिए है। इसका जो फोंट स्टाइल है, फोंट जो वो सेरिफ है, यानी कि सेरिफ टाइम्स न्यू रोमन है। फोंट साइज 10 रखना है, एग्जामिनर ने कहा हुआ देख लो। सेंटर और इटैलिक करना है इसे, सेंटर यहां से होगा, इटैलिक साइज यहां से होगा, हो गया। और लाइन स्पेसिंग सिंगल 00। लाइन स्पेसिंग फॉर्मेट और पैराग्राफ से जाके होती है, ठीक है। लाइन स्पेसिंग 00, ये देखो, बिफोर भी 0, आफ्टर भी 0, सिंगल एंड ओके, ठीक है। हो सकता है इसका भी स्क्रीनशॉट मांगे, मैं पहले ही बना के रख लेता हूँ। विंडो शिफ्ट एस दबाया, स्निपिंग टूल आ गया, मैंने इतनी चीज का स्क्रीनशॉट बना लिया और मैंने इसको ओके कर दिया। जैसे मैंने इसको ओके किया, अब आपने जो मेरा टेबल था ना ये, इस टेबल के ऊपर पहले से ही सीआर टेबल अप्लाई हुआ हुआ था, लेकिन जो मैंने अब चेंजेस किए हैं वो चेंजेस इसके ऊपर अब अप्लाई भी हो गए हैं, ठीक है। आगे सुनो। हाँ ये देखो, उसने कहा जी सीआर टेबल के अंदर जो मॉडिफिकेशन किया उसका स्क्रीनशॉट लेके जरा उधर पेस्ट करें, मैं कर देता हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट बनाया था, इधर जाके कंट्रोल भी दबाया तो हो गया। अब कुछ बच्चों को परेशानी होती है, सर जी मेरे एविडेंस के कई ज्यादा पेज बन रहे हैं। इट इज कंप्लीटली फाइन, आपके जितने मर्जी पेज बने, बस आपके हर एविडेंस पेज पे आपका नाम आना चाहिए। एड द टेक्स्ट बाय followed by a space and your name after the title global crop report at the top of the document. For example, global crop report by a candidate। अच्छा जी, कहता है आप अपने जो पहली लाइन होती है ना आपके किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट की, उसे हम टाइटल वाली लाइन कहते हैं। उसने कहा है ग्लोबल क्रॉप रिपोर्ट के बाद जाके बाय का वर्ड लगाओ, उसके बाद स्पेस देकर अपना नाम लिखें, ग्लोबल क्रॉप रिपोर्ट बाय एग्जाम्पल बाय अपना नाम लिखें उसके बाद, ठीक है। बाय जरिश, ठीक है जी। आगे तो लिख दिया। द सीआर हेड हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड एंड स्टोर, अप्लाई दिस स्टाइल टू द टाइटल ग्लोबल क्रॉप रिपोर्ट, ठीक है। ग्लोबल क्रॉप रिपोर्ट को सिलेक्ट करो और सीआर हेड इसके ऊपर जाके अप्लाई कर दो। हाँ जी ठीक है, दैट वाज इजी। अप्लाई अ बुलेटेड लिस्ट टू द टेक्स्ट फ्रॉम फंजाई टू द एनिमल्स देमसेल्फ। बुलेटेड लिस्ट है, हाँ जी, फंजाई से लेकर टू द एनिमल्स। कौन सी लिस्ट मैंने बताया सबसे सूटेबल होती है? ये वाली, ठीक है। ये वाली ये क्यों नहीं आ रही? हाँ ये वाली, ठीक है। मैंने अप्लाई कर दिया क्योंकि एग्जामिनर खुद इन बुलेट्स
पॉइंट्स को पसंद करता है, ये आप देख भी सकते हो। ये 3 बुलेट पॉइंट्स जो उसने खुद बनाए होते हैं ना, ये उसको अच्छे लगते हैं। आगे सुनो। अब वो कहता है जो बुलेट लिस्ट आपने बनाई है ना, बुलेटेड लिस्ट आर अलाइन टू द लेफ्ट मार्जिन, ये ऑलरेडी लेफ्ट अलाइन मार्जिन पे इंडेंटेड हैं। इट इज इन सिंगल लाइन स्पेसिंग विद नो स्पेस बिफोर और आफ्टर। पहले मैं अब आपको ये वाला काम करके दिखाता हूँ। तो आप जाओगे, ये लिस्ट को सेलेक्ट किया, पैराग्राफ के लॉन्चर में गए और देखें नो स्पेस बिफोर और आफ्टर। बिफोर जीरो है, आफ्टर 6 पॉइंट है, तो मैं इसको भी जीरो कर देता हूँ। और ये लिस्ट मेरी ऑलरेडी सिंगल लाइन स्पेसिंग में है, ठीक है। और ये देखें लेफ्ट अलाइनमेंट से इसको, इसकी जनरल यहां से लेफ्ट कर दें। जो उसने कहा था कि अलाइनमेंट होनी चाहिए है लेफ्ट, ठीक है। आगे ओके करें। ठीक है जी। अब कहां तक मैंने काम कर लिए? ये पहले 2 टास्क कर लिए हैं, ठीक है। अब ये वाला टास्क थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। देयर इज अ 6 पॉइंट स्पेस आफ्टर द लास्ट आइटम इन द लिस्ट, ठीक है। लिस्ट के लास्ट आइटम के बाद मैं यहां पे गया देमसेल्व्स पे, और पॉइंटर मैंने यहां रखा हुआ है, देख लो देमसेल्व्स इज द लास्ट पॉइंट ना। तो पॉइंटर मैंने इसके राइट साइड पे यानी कि इसके बाद रख दिया। यहां पर मैंने 6 पॉइंट स्पेस बनानी है। कैसे? उसी तरह लॉन्चर में जाओ और आफ्टर के बाद 6 पॉइंट स्पेस कर दो और ओके करो। तो ये देखो एक एस्थेटिक सी स्पेस आ गई है। पहले ये दिस रिपोर्ट थोड़ा ऊपर था और एस, इन दोनों के पास स्पेस कम थी। देखो अंडू करता हूं, पहले ये ऐसे था, पहले बेटा ये ऐसे था, दिस के टी और एस के बाद स्पेस कम थी। मैंने क्या किया, मैं यहां गया और यहां पर 6 पॉइंट स्पेस बना दी और ओके किया। अब आप देखेंगे थोड़ी सी प्लेजेंट सी स्पेस आ गई है। ओके, ये उसने कहा था करने को, कर दिया। आगे सुनो। आइडेंटिफाई द 6 सब हेडिंग इन द डॉक्यूमेंट एंड अप्लाई द स्टाइल सीआर सब हेड यू क्रिएटेड इन द स्टेप 3। ओके, 6 सब हेडिंग्स ढूंढनी है और उनके ऊपर सीआर सब हेड लगाना है। ये टास्क हमने काफी बार किया है। एक सब हेडिंग ये इंट्रोडक्शन है कंट्रोल की मैंने दबा के रखी हुई है। क्रॉप डाइवर्सिटी भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके जी। एंड ये देखो क्लाइमेट चेंज थर्ड हेडिंग है, गिनते जाना मेरे साथ। इंक्रीज इन यील्ड्स फोर्थ हेडिंग हो गई। एंड एजुकेशन फिफ्थ हेडिंग हो गई। कंट्रोल की नहीं छोड़ी हुई मैंने। आप एक एक को भी जाके सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा एफिशिएंट तरीका हुआ ना। करके मैंने कौन सा इसके ऊपर लगाना है, सब हेड लगाना है। तो मैं लॉन्चर को खोलता हूँ यहाँ से और सब हेड पे जाके मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखो जो मैंने सिलेक्शन की थी 6 हेडिंग्स की, 2 3 4, ठीक है, 5 एंड 6, ठीक है, 6 सब हेडिंग्स मैंने हैंडल कर ली। सेलेक्ट द सब हेडिंग क्रॉप डाइवर्सिटी एंड फॉलोइंग टेक्स्ट अप टू द इंक्लूडिंग पैराग्राफ एंडिंग प्लांट्स इन आवर मील्स, ठीक है। क्रॉप डाइवर्सिटी की सब हेडिंग से लेकर फॉलोइंग टेक्स्ट, उसके नीचे का सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करो वहां तक जहां पर ये वाला पैराग्राफ एंड हो रहा है, प्लांट्स इन आवर मील्स, ठीक है। कर लेते हैं। क्रॉप डाइवर्सिटी की सब हेडिंग से लेकर सारा सेलेक्ट करो जहां पर एंड हो रहा है। ये देखो प्लांट्स इन आवर मील्स, यहीं पे ये पैराग्राफ एंड हो रहा है ना, देखो प्लांट्स इन आवर मील्स, मैंने यहां तक सिलेक्शन कर ली। आफ्टर द सिलेक्शन चेंज द पेज लेआउट सो दैट ओनली दिस टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट जो सेलेक्ट किया हुआ है, सिर्फ ये वाला टेक्स्ट डिस्प्लेड हो 2 कॉलम्स में, और उन दोनों कॉलम्स के दरमियान इक्वल विड्थ हो 2 सेंटीमीटर की। कैसे करेंगे बेटा? गो टू लेआउट, गो टू कॉलम्स एंड ऑलवेज गो टू मोर कॉलम्स, ठीक है। ऑलवेज यहाँ पे सेलेक्ट करो 2, और स्पेसिंग कितनी रखनी थी? 2 cm। अगर आपके 2 cm की बजाय इस तरह आ रहा है ना, इस तरह आ रहा है डबल कोटेशंस के अंदर, इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर के यूनिट्स सेंटीमीटर्स में नहीं बल्कि इंचज में सेट है। तो आप 2 cm खुद जाके लिखोगे यूं, ओके। और जब आप 2 cm करके ओके करोगे तो आपके जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली 2 कॉलम्स में और 2 सेंटीमीटर स्पेसिंग में इक्वल विड्थ में जाके वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। देखो ओके किया तो देखो अब मेरे डॉक्यूमेंट की एक मैगजीन लुक आ रही है। ये देखो अनजूम करता हूं तो ये देखो अब मेरे डॉक्यूमेंट दो दो कॉलम्स में डिवाइड हो गया है। ओके जी। अब आगे सुनो। लोकेट द टेबल, ठीक है जी, टेबल ढूंढो और एक नई रो ऐड करो बिटवीन द क्रॉप आइटम्स। कौन सी? व्हीट एंड पोटेटोज के दरमियान एक नई रो ऐड करो और उस नई रो के अंदर ये वाला डेटा लिखो, कैसावा एंड 3%। ओके जी। नई रो ऐड करनी है टेबल में व्हीट एंड पोटेटोज के दरमियान, इजी।
ये मेरा टेबल है। अ, ये मेरा टेबल है। वीट और पोटेटोज के दरमियान नई रो ऐड करनी है। अगर वीट पे जाके राइट क्लिक करोगे तो आप इंसर्ट पे जाओ और इंसर्ट रो बिलो करना पड़ेगा। अगर पोटेटोज पे जाके राइट क्लिक करोगे और इंसर्ट पे जाओगे तो इंसर्ट अबव करना पड़ेगा। तो मैं अबव कर देता हूँ। अब यहाँ पर उसने कहा भाई यहाँ पे लिखें कैसावा और यहाँ पे लिख दो 3%। लिख दिया, परसेंट है। आगे क्या करना है? अप्लाई आ लाइट ग्रे 20 to 40% बैकग्राउंड फिल टू द रोज 1 and 2। 1 और 2 रो पे 20 से 40% लाइट ग्रे बैकग्राउंड अप्लाई कर दो। ये मेरी रो 1 है, ये मेरी रो 2 है। ओके, इन दोनों पे लाइट ग्रे शेडिंग करनी है बेसिकली। तो टेबल डिजाइन में मैं जाऊंगा और टेबल डिजाइन में शेडिंग में जाऊंगा और लाइट ग्रे 20 से 40% है। ये कितने परसेंट आ रहा है? माउस को इसके ऊपर होवर कराओगे, ये 15% है, बहुत कम है। ये कितना है जी? माउस होवर कराओ, दोबारा कराता हूँ। अभी आना चाहिए कि कितने परसेंट। दिस इज 35%, ये मैं रख देता हूँ। कर दिया जी। आगे सुनो। फॉर्मेट द फर्स्ट रो ऑफ द टेबल सो इट बिकम्स अ सिंगल सेल। वो हमेशा आपको साइफर वर्ड्स में ये कहता है कि आपने टेबल की फर्स्ट रो को मर्ज करना है। ये देखो मैंने दोनों सेल सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किया और मर्ज किया। अब मेरा वो सिंगल सेल बन गया। ओके, आगे सुने। फॉर्मेट द, मुझे लगता है कुछ ना मैंने गलती की है। क्यों क्यों क्यों? टेबल का जो स्टाइल था ना उसका फोंट साइज था 10। मेरे पास क्या आ रहा है टेबल के, ये देखो 14 आ रहा है बेबी। ठीक है, मुझे टेबल को जाके मॉडिफाई में जाके इसको मैंने 10 क्यों नहीं किया था? एज ऑफ आई रिमेम्बर मैंने किया था। ओके करूंगा। हाँ ये देखो, अब ये टेबल आप लोगों की तरह एस्थेटिक सा लग रहा है। ठीक है ना? तो चूंकि मुझे तो काफी ज्यादा प्रैक्टिस है, इसलिए मुझे लग रहा था यार मैंने कुछ गलती की है। आप लोगों से भी ये हो सकता है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने पास पेपर करोगे, उतने ज्यादा आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ज्यादा आप लोग ना ये इस तरह की टेक्निक्स को, अपनी गलतियां खुद पकड़ सकोगे। आगे सुनो। अच्छा, फॉर्मेट द टेबल सो दैट ऑल टेक्स्ट इन ईच रो डिस्प्लेज इन वन लाइन। ठीक है। सारा टेक्स्ट एक लाइन में आ रहा है सिवाय ग्लोबल ह्यूमन कैलोरी के। मेरे पास इधर देखो, मैं यहां पे जब मेरा पॉइंटर इस तरह का बनता है तो मैं इसको लेफ्ट साइड पे मूव कराता हूं कॉलम की विड्थ को, ताकि ये अब सब कुछ मेरा एक ही लाइन में फिट हो रहा है। ओके, आगे सुनो बेटा। वन पॉइंट ब्लैक इंटरनल एंड एक्सटर्नल ग्रिड लाइंस आर डिस्प्लेड व्हेन प्रिंटेड। ठीक है, वन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ग्रिड लाइंस जो हैं वो 1 पॉइंट होनी चाहिए। तो मैं जाता हूँ टेबल डिजाइन में, बॉर्डर्स में, बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स में, और यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ग्रिड लाइंस है ना, ग्रिड भी मैं सेलेक्ट करूंगा। ये मैंने ग्रिड सेलेक्ट किया और 1 पॉइंट आ गया जी। ओके, एंड ओके करूंगा तो ये देखो 1 पॉइंट थिक इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रिड लाइंस भी आ गई। और क्या करना है? टेबल बॉर्डर्स एंड डेटा फिट विद इन द कॉलम विड्थ, वो ऑलरेडी फिट है। मतलब आप देखो, क्या मेरा टेबल यूं नजर आ रहा है? क्या मेरा टेबल यूं कॉलम की विड्थ से बाहर है? नहीं है, नहीं है ना। इसी तरह लेफ्ट साइड से क्या मेरा टेबल कॉलम की विड्थ से बाहर है? नहीं है। तो इट इज वेरी प्लेजेंटली फिट इनटू द कॉलम्स विड्थ। देयर आर 6 पॉइंट स्पेस आफ्टर द टेबल। ठीक है, तो मैं टेबल के बाद यहां जाता हूँ। टेबल टेबल का आफ्टर यही बनेगा ना, ये देखो ये बनेगा। मैं यहां पर जाकर 6 पॉइंट स्पेस बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने पॉइंटर यहां रखा और और मैं पैराग्राफ के लॉन्चर में गया। यहाँ पर 8 पॉइंट स्पेस आ रही है, मैं इसको 6 करता हूँ और ओके करता हूँ। तो देखो वो एक वार्निंग सी, एक एरर सा आता है, क्योंकि एग्जामिनर ने जानबूझ के ये टास्क, आपको तो ये मैंने लास्ट वाले लेसन में भी बताया था। ये टास्क करने के लिए आपको क्या करना है? देखो बेटा, ये जो वर्ड साइंटिस्ट है, इसका बिफोर और ये जो टेबल है इसका आफ्टर, ये दोनों सेम बात ही तो है। फिर से सुनो, इस टेबल का आफ्टर बन रहा है ये पॉइंट जहां पे अभी मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, और साइंटिस्ट के एस का लेफ्ट साइड जो है ये बन रहा है साइंटिस्ट के वर्ड का बिफोर, है ना? तो साइंटिस्ट के वर्ड का बिफोर और इस टेबल का आफ्टर वो एक ही बात तो है ना? तो अगर मुझे एग्जामिनर ने जानबूझ के ऐसी फाइल की सेटिंग करके दी है कि मैं टेबल के आफ्टर 6 पॉइंट स्पेस नहीं बना पा रहा,
तो मैं साइंटिस्ट के लेफ्ट साइड पे, यानी कि साइंटिस्ट के बिफोर तो 6 पॉइंट स्पेस बना सकता हूँ ना। देखो, मैंने पॉइंटर यहां रखा। ओहो, मैंने पॉइंटर यहां रखा और मैं उसी तरह पैराग्राफ के लॉन्चर में चला गया। ठीक है, अब आप देखें, मेरा पॉइंटर यहां पे था साइंटिस्ट के बिफोर। मैं यहां पर 6 पॉइंट की स्पेस बनाऊंगा, तो आपने देखना है फर्क क्या आएगा। एक प्लेजेंट सी स्पेस आ जाएगी बिटवीन साइंटिस्ट और दिस टेबल। देखो, ओके किया। एक मिनट, ओके करने के लिए मुझे इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। जैसे मैंने ओके किया, तो ये देखो एक प्लेजेंट सी स्पेस आ गई। हाँ जी, ठीक है। अब इसको अगर नहीं समझ आई बड़े अच्छे से, तो ये वैसे मैंने दूसरी बार कराया ये टास्क, तो आप रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो। आगे सुनो बेटा। अब आपने ये कहता है वर्ल्ड क्रॉप्स डॉट पीएनजी की एक इमेज है, उसको इंपोर्ट करो और कहाँ पे लेके आओ, एंड प्लेस इट इन द पैराग्राफ बिगिनिंग देर आर मोर देन। ओके, उस पैराग्राफ के बिगिनिंग में ले आओ इस इमेज को, जो स्टार्ट हो रहा है देर आर मोर देन से। ओके, तो अगर आपको देर आर मोर देन का पैराग्राफ नहीं मिल रहा, आप फाइल में जाओ। ओहो, फाइल में नहीं, होम में जाओ बेटा। और होम में ये फाइंड की कमांड होती है ना, ये देखिए, फाइंड की कमांड पे जाओ, देयर आर मोर देन लिखो, वो ये मिल गया जी। ठीक है, अब मैं नेविगेशन को क्लोज कर देता हूँ और पॉइंटर रखता हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसकी बिगिनिंग में लेके आनी थी इमेज। यहाँ पर मैंने पॉइंटर रखा, मैं इंसर्ट में गया, पिक्चर्स, दिस डिवाइस, और यहाँ पर मैंने मैंने फाइल्स कहाँ रखी हुई हैं, मैंने फाइल्स अपनी रखी हैं डेस्कटॉप पे और आईसीटी विजन के फोल्डर में। ये मार्च वाली फाइल्स हैं। यहाँ पर ये वर्ल्ड क्रॉप वाली इमेज मुझे मिल गई, इंसर्ट कर दी, ये इमेज यहाँ पे आ गई है। ठीक है, लेकिन अभी ये काफी अनप्लेजेंट सी लग रही है। क्या करना कहता है, रोटेट द इमेज 180 डिग्री, सो द स्टॉक, सो द स्टॉक इज इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, मतलब आप देख रहे हैं ये है स्टॉक, ये होना चाहिए बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में। ओके, तो कैसे करेंगे बेटा, देखो 180 डिग्री रोटेट करना है ना, मेक श्योर आपने इमेज सेलेक्ट की हो। अगर आप इमेज सेलेक्ट नहीं करेंगे तो देखो हेल्प के बाद आपको कोई भी नया टैब नहीं मिलेगा। आपने इमेज सेलेक्ट की तो पिक्चर फॉर्मेट का टैब आ गया। अब आप इसको रोटेट करो, या तो 2 दफा आप इसको राइट 90 90 कर दो। देखो इस बार भी 90 किया और 90 किया, तो देखो स्टॉक नेक्स्ट बॉटम लेफ्ट पे आ गया। या अनडू किया मैंने, या आप इसको फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करोगे नहीं आया लेफ्ट साइड पे। हाँ, ये भी आप कर सकते हैं, या मोर रोटेशन ऑप्शन में जाओ। ठीक है, रोटेट 180 कर दो। ठीक है जी, एंड ओके कर दो। तो अब आप देखो वो जो स्टॉक है वो बॉटम लेफ्ट पे आ गया। आगे सुनो, फॉर्मेट द इमेज सो दैट, इसको रीसाइज करना है ताकि इसकी विड्थ 2 सेंटीमीटर हो जाए और हाइट भी 2 सेंटीमीटर हो जाए। ओके, आप इमेज को सेलेक्ट करें, ये हाइट और विड्थ यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, इसको भी 2 सेंटीमीटर कर दें, और वो देखो ये भी मैंने 2 सेंटीमीटर कर दी। तो इमेज अब अप्रोप्रिएट साइज की हो गई है। इट इज अलाइन टू द लेफ्ट ऑफ द कॉलम मार्जिन एंड टॉप ऑफ द पैराग्राफ स्टार्टिंग देयर आर मोर देन। ठीक है, ये जो ऑलरेडी हुआ हुआ है। टेक्स्ट रैप्स अराउंड द इमेज, इसका क्या मतलब है, देखो अगर मैं अभी इमेज को यहाँ कहीं सेंटर में एडजस्ट करूंगा ना, तो आप देख रहे हो टेक्स्ट इमेज के सराउंडिंग पे रैप नहीं हो रहा। ओके, मुझे क्या करना है, दो तरीके हैं, या तो यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करो और यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइट की ऑप्शन आती है, या तो इधर से जाके इसको टाइट कर दो, या रैप टेक्स्ट की ऑप्शन आती है, इधर से जाके इसको स्क्वायर या टाइट कर दो। ठीक है, 99% केसेस में आपने टाइट ही करना होता है। ये देखो मैंने टाइट किया। अब देखो जो टेक्स्ट है ना वो मेरी इमेज के सराउंडिंग्स पे रैप्ड है। अब अगर मैं इस इमेज को कहीं पे भी लेके जाऊंगा, तो टेक्स्ट रैपिंग मेरे इमेज के सराउंडिंग्स पे हुई है। फिलहाल मुझे इस इमेज को पैराग्राफ के टॉप लेफ्ट पे एडजस्ट करना था यहाँ पे। ठीक है, मेक श्योर कि आपकी इमेज जो है ना वो यहाँ या कॉलम की विड्थ से बाहर ना हो, या फिर वो इतनी अंदर ना हो कि वो अनप्लेजेंट लगे। ये आपने ख्याल रखना है। ओके जी, आगे सुने। जिसने डिस्टिंक्शन लेनी होती है फिर वो इस तरह की चीजों की ख्याल रखना है। ये भी हो गया जी। अब आखिरी काम रह गया, स्पेल चेक एंड प्रूफ रीड द डॉक्यूमेंट। स्पेल चेक कहाँ से होता है, वी नो दैट। आप रिव्यू में जाओ, स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाओ, लेफ्ट राइट साइड पे एक प्रूफिंग की कमांड ओपन हो जाती है। कहता भाई लीव्स नहीं आना, लीव आना है। मैंने कहा ठीक कर दो। आर नहीं आना, इज आना है। मैंने कहा जी बिल्कुल भी ठीक। लॉन्ग टर्म के डैश आनी है, मैंने कहा इसको भी ठीक कर दें।
मीट के बाद कॉमा आना है, ठीक कर दें जी। ये कोई गलती है नहीं, अब्दुल्ला कॉमा डॉट पी के, लेकिन मैं उसको कहता हूँ चलो जी ये भी ठीक कर दो, सब सब कुछ ठीक कर दिया। अब क्या करना है, प्रिंटिंग टास्क आने लगा, बड़े गौर से देखें। आपने प्रिंट तो करना है, लेकिन आपके कोई ब्लैंक पेज नहीं होना चाहिए, कोई विडो और ऑर्फन नहीं होना चाहिए। विडो और ऑर्फन कैसे देखते हैं, देखो फाइल में गया मैं और प्रिंट पे गया, ठीक है। और देखो मुझे विडो और ऑर्फन नजर आ रहा है, किस तरह नजर आ रहा है देखें। मैं अपने पेज 2 और ये मेरा पेज 3 है। तो विडो और ऑर्फन क्या है पहले वो सुनो, देखो ये जो पैराग्राफ है जो मेरे पेज 1 के बॉटम राइट पे है, इसकी एक लाइन नेक्स्ट पेज के स्टार्ट में गई हुई है, ये बात अच्छी नहीं है। ओके, ये विडो एंड ऑर्फन है। प्लस आप देखें, ये वाला जो पैराग्राफ है एजुकेशन वाला, इस ये शॉप्स के वर्ड पे खत्म होकर पेज नंबर 3 पे भी गया हुआ है, देखें पेज 3 पे मैं जाता हूँ, ये देखो। तो ये भी विडो एंड ऑर्फन है। ओके, मुझे क्या करना पड़ेगा, इन पैराग्राफ्स की मैनुअल हैंडलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है जी। जो पैराग्राफ विडो एंड ऑर्फन बनते हैं उनको मुझे मैनुअली ट्रीट करना पड़ता है। जैसे जैसे देखो ये वाला जो पैराग्राफ है ना, इसके पीछे आके मैं एंटर की प्रेस करता हूं, ताकि ये सारा पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पे चला जाए। हाँ जी, ठीक है। इसी तरह एजुकेशन वाला पैराग्राफ भी टूटा हुआ है, तो मैं इस एजुकेशन की हेडिंग को से लेकर ये सारा पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं। अब कोई पैराग्राफ टूटा तो नहीं हुआ। अब अगर आपके माइंड में ऐसा, ये देखें अभी भी तो ये एजुकेशन वाला पैराग्राफ टूटा हुआ है ना, बेटा ये टूट कर उसी पेज पे है, नेक्स्ट पेज पे नहीं गया हुआ, नेक्स्ट कॉलम में गया हुआ है। दिस इज एक्सेप्टेबल, ये विडो एंड ऑर्फन नहीं है। जब पैराग्राफ टूटकर नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं वो विडो और ऑर्फन है। ओके, अब मैं फाइल में जाता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको। देखो ये पेज 3 है। अब देखिए कोई पैराग्राफ टूटे तो नहीं ना हुए, नहीं टूटे हुए, ठीक है ना। अब ये बिल्कुल फिट। अब आपके माइंड में सर जी ये जो स्पेसिस आ गई हैं, क्या एग्जामिनर इसके नंबर नहीं काटेगा? नहीं काटेगा। ओके, आपने अब क्या करना है, यहाँ से प्रिंट की कमांड दे देनी है, आपके 3 पेज प्रिंट होंगे और इंशाल्लाह फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई दुख कम परेशानी है तो वो पूछ सकता है। अब एक मैंने और प्रोजेक्ट करवाना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, उसके बाद मैंने आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्टार्ट करवाना है। तो वो इंशाल्लाह वेंसडे को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्टार्ट हो रहा होगा। बेटा ये आपने जरीश, ये आपने रिकॉर्डिंग में देखो। ओके, इसके अलावा कोई सवाल है तो वो पूछो, और रिकॉर्डिंग देख के कोई चीज समझ नहीं आएगी, फिर मैं दोबारा बताऊंगा। ओके, हाँ जी, अयान मुंतजिर तकी, आप में से बेटा किसी को कोई दुख कम परेशानी है पूछो। आया है सवाल? ओके हो गया जी, थैंक यू जी। चलो मैं अब लास्ट लेसन की भी रिकॉर्डिंग और इस लेसन की भी रिकॉर्डिंग आप लोगों तक पहुंचाता हूँ। ओके, इट विल टेक सम टाइम टू अपलोड, लेकिन आज ही आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। जी जी, दरिश और भी कुछ कहना है? अच्छा ओके सर लिखा है, अल्लाह हाफिज।